नमस्कार मित्रों, प्रोफेसर रजनीश आपके समक्ष हाजिर हैं अपने सीडीपी क्लासेस पे एक नया वीडियो आपके लिए लेके सर। तो बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हिंदी, जो कि दिसंबर 2018 का पेपर लगा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर लगाएंगे हम, इसमें सिर्फ सीडीपी लगाएंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे। और ये सर जो सीडीपी होगी ना सर, पूरा ट्रिक बेस्ड होगा, है ना। और मैं ट्रिक्स ऑलरेडी आपके समक्ष लिखवा चुका हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप उसको देख लो, पढ़ लो, लिख लो। अगर आप ये कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन है अपने सीडीपी क्लासेस पर, है ना। और मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ प्रोफेसर रजनीश, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। चलिए सर आइए सर। अगर बात की जाए, ये 91 से हिंदी, जिसको कहते हैं लैंग्वेज फर्स्ट स्टार्ट होता है अपना, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। वो कह रहा है प्राथमिक स्तर। अब आपको करना क्या है सर, हमारा वही रहता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा सर, फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे प्रश्न कैसा है ना। प्रश्न कैसा है, तो आपको पता है प्रश्न पॉजिटिव है। अब जब प्रश्न सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, सेकंड स्टेप में उत्तर कैसा रहेगा सर, तो उत्तर भी सर पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम करेंगे क्या इन ऑप्शन में, क्या करें, क्या करें या क्या ना करें, क्या ना करें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या सर, पॉजिटिव आंसर क्वेश्चन है तो इसमें निगेटिव ढूंढ लेंगे, है ना। अब देखो सर, अगर ये प्रश्न की बात की जाए सर, इसके सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं, है ना। अब कुछ देखो, हिंदी भाषा सिखाने के लिए जब भी हम भाषा की बात करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लो सर, जब भी भाषा की बात होगी तो हमने एक ट्रिक बताई कि अगर पहले तो ये देखो, अगर जो की वर्ड उसमें जा रहा है वही इसमें आ जाए सर। और दूसरा क्या है, हमने ट्रिक बताई थी नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें सारे सही हैं तो हम क्या करेंगे, कक्षा में रंगीन पाठ पुस्तक भी सही है, भाषा शिक्षक का ज्ञान भी सही है ना, और कक्षा में लिखित आकलन भी सही है। लेकिन सर सबसे सही कौन सा है, प्रिंट समृद्ध। अब देखो सर, प्रिंट समृद्ध क्यों सही है ये भी जान लो सर। प्रिंट समृद्ध, देखो प्रिंट में समृद्ध में क्या आ जाएगा, कक्षा का जो वातावरण है ना, हम आप बच्चे को जो जैसे पढ़ा रहे हैं, तो रंगीन पाठ पुस्तकें भी आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, कविता कहानी सारा चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। चलिए सर 92 देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं ना, इसका निहितार्थ माने निष्कर्ष है। देखो बच्चों की भाषा ही अनुभव कक्षा से बाहर रखा जाए सर, ये नहीं कर सकते, अनुभव को बाहर नहीं रख सकते। बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए सर, ये भी नहीं कर सकते। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, हाँ हो सकता है। बच्चों की भाषा ही अनुभव, देखो सर क्या हो गया, भाषा ही अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए सर। प्रश्न में क्या है, अनुभव सर, और आंसर में क्या है, अनुभव सर। तो मैंने कहा है कि जैसा प्रश्न वैसा आंसर, जैसा लड़का वैसी बिटिया। क्या हो गया सर, जैसा लड़का वैसी बिटिया। हमने क्या कर दिया, जैसा लड़का वैसी बिटिया, अर्थात अनुभव को अनुभव से जोड़ दिया। कैसे भी सॉल्व कर लो, पेपर तो सॉल्व वैसे ही होगा सर। चलिए 93 देखते हैं सर। जब भी हम 93 की बात करेंगे सर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांगेंगे सर। हमने बताया जहाँ भी सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए सर, या अन्योन क्रिया आ जाए, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना। किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, बाल साहित्य की सामाजिक अंतःक्रिया। और बात किसकी कर रहा है सर, भाषा की। और भाषा कहाँ सीखी जा सकती है सर, समाज में। भाषा कहाँ सीखी जा सकती है सर, समाज में। सबसे अच्छी भाषा कहाँ सीखी जाएगी, समाज में सर, हो गया। अब देखो सर 94 क्या कह रहा है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे सकते हैं। बाल साहित्य पढ़ने के अवसर भरपूर दे सकते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, ये भी सर पॉजिटिव है, सहज रचना शक्ति बढ़ने के अवसर। बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का, ये सर गलत हो गया।
निगेटिव हो गया सर। ये बच्चों द्वारा मानव भाषा का, ये भी सर ही आ गया, निगेटिव हो गया सर। या पहला है या दूसरा? सर क्या कह रहा है, या पहला है या दूसरा? आप देखो, आप पहले में क्या सहज रचना शक्ति, लेकिन यहाँ सर भरपूर आ गया, इसलिए ये भी निगेटिव होगा। तो हमारा सर क्या हो गया, प्रश्न नंबर दूसरा हमारा सर सही हो गया, है ना सर। अब देख लेते हैं सर 95। जब भी सर हम 95 की बात करेंगे, इसमें कह रहा कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन। सर एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम आकलन देखें या भाषा देखें, प्रश्न को मिला दो। अब सर इसमें एक प्रश्न ये ऐसा आता है, जब भी हम भाषा आकलन करेंगे तो इसमें सर एक प्रश्न अवसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा सर? अवसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से पूछा जाएगा। जो अवसारी चिंतन, देखो सर यहाँ इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। आप सारी चिंतन और दूसरा होगा अभी सारी चिंतन। दूसरा सर कौन होगा? अवसारी चिंतन। अब इसको देख लेते हैं सर, देख लोगे। अवसारी चिंतन का अर्थ होता है सर मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, अर्थात सर जिसके बहुत सारे आंसर हों, बहुत अधिक आंसर हों, अधिक उत्तर हों। जबकि सर अवसारी क्या होते हैं? जिसका एक ही उत्तर हो, जिसको कह सकते हैं बंद अंत वाले, बंद अंत वाले प्रश्न, अर्थात जिसका एक उत्तर हो, जिसका एक उत्तर हो, एक क्या हो सर? उत्तर हो, जिसका एक उत्तर हो सर, है ना। हो गया सर, मेरी आपसे बन जाएगा। आप देखो, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? बंधन। क्या है? बंधन। सबसे कमजोर है, कमजोर पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो पहले ही आंसर हो जाएगा सर, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं। 95 में सर कौन हो जाएगा? पहला। जबकि देखो केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना। जब कल्पना करेगा बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कार्यों की? सर वो तो अपने दोस्तों पूछ कर बता करो, किस बात में घबरा? अरे सर बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, है ना। हम 96 का देखें सर, 96। जब सर 96 का भाषा डॉट डॉट भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सर, संप्रेषण में सब आ जाएगा, सुनना बोलना सर आ जाएगा, कम्युनिकेशन में सर सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन में सारा आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा सर कम्युनिकेशन में। यही आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 97। अब 97 में सर क्या कह रहा है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन। सिर्फ बात कर रहा है सुनना और लिखना, बोलने की बात नहीं कर रहे। सुनी हुई गई कहानी को सर शब्दता ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, जैसे का तैसा। इसका अर्थ होता है सर जैसे का तैसा, और सर जैसे का तैसा हो गया तो क्या हो गई सर? नकल। क्या होगी? नकल। और नकल क्या होता है? गलत होता है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब देखो सर ये भी नहीं होगा, उत्तर लिखना भी नहीं, तो क्या होगा? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब बालक सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखेगा तो सर यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सर प्रश्न नंबर 98 देख लेते हैं सर बहुत अच्छे से। 98 कह रहा है सर सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है ना, दोहराता है शब्दों को। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है ना। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। सर यही आंसर हो गया। वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है सर, तो निश्चित तौर पे यही आंसर। कठिनाई कुछ होगा नहीं सर, ट्रैक कहती है हमारी, अधिक कुछ होगा नहीं सर, है ना। ही कुछ होगा नहीं सर, ही आ जाए, भी आ जाए, कम आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतरा आ जाए, ये सर कैसे शब्द हैं? नेगेटिव। नेगेटिव कौन से है सर? पूरा देख लो, ना आ जाए, केवल आ जाए सर, बल्कि आ जाए, है ना, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, गहरा आ जाए, उतला आ जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, भीतर आ जाए, अंदर आ जाए। सर ये सारे शब्द गलत हो जाते हैं, और सर ये शब्द जब गलत हो जाएंगे तो आंसर तो हम पकड़ ही लेंगे बड़े आसानी के साथ, है ना। अब देख लेते हैं सर 99। 99 में क्या कह रहा है सर? हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है
सर प्रश्न कैसा है हमारा? नेगेटिव। सर प्रश्न कैसा है हमारा? नेगेटिव, है ना। और जब सर नेगेटिव है तो उत्तर सर क्या होगा हमारा? उत्तर भी सर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब देख लेते सब। अब वो कह रहा है बच्चों की भाषागत त्रुटियां ही पहचान सके, है ना, नहीं हो सकता। बच्चों की भाषा प्रगति अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, अभिभावक से जोड़ दिया। प्रगति भाषा सीखने प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया उन्नत। सर नहीं पूछ रहा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी। मुझे तो ए लग रहा है सर 99 का क्या हो गया? ए। सर ए ही है, तो ए में सर कौन सी ट्रिक है? ही। तो मैंने कहा अगर ही आ जाए या भी आ जाए, ये क्या करती है? दोनों का अर्थ होता है वाक्य पर दबाव। क्या होता है? वाक्य पर दबाव। और जब सर वाक्य पर दबाव पड़ेगा तो बालक पर दबाव पड़ेगा, तो बालक पर सर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। हम बालक को फ्री होकर पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं सर? बालक को हम फ्री होकर सर पढ़ाते हैं, बालक पर दबाव नहीं दे सकते। 99 सर। अब आ जाइए आप 100 सर। अब आप आ जाइए 100। किस पे आ जाएंगे सर? 100 पर। 100 पे देखते हैं सर। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कर्ष लेखन, प्राथमिक स्तर की बात कर रही है। तो देखो सर ये सही है, आंखों देखी घटना का वर्णन मुझे सही लगता है, लिखित वर्णन करना। प्राथमिक स्तर उत्कर्ष लेखन, छुट्टियों में मनाए जाने इस विषय पर सर अनुच्छेद नहीं होगा, अनुच्छेद को तो आप काट ही दो सर। पाठ पुस्तक इतर कठिन सर भी कठिन पहले ही हो गया सर आंसर। आंखों देखी घटना का बच्चा बालक अच्छे से अनुभव और अच्छे से वर्णन कर सकेगा सर। अब देखते हैं सर 10 पर क्या कहता है सर? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही, सर ही आ गया, गलत हो गया। दबाव बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता, सर ये पूरा कट कॉपी रख दिया। बच्चे जो होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता जम जाती। और ये बात किसने कही थी? नाम चामस्की ने। किसने कहा था सर? नाम चामस्की ने। किसने कहा था सर? चामस्की। किसने कहा है सर? ये बात कही है सर नाम चामस्की महोदय ने, है ना। चलिए सर बात कर लेते हैं सर 102 की। सर 102 की 102 क्या है? डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मैंने बताया था लिखना। क्या बताया सर? 102। ग्राफ मतलब लिखना, तो क्या हो गया? लिखना। ग्राफ किस पे लिखते हैं? ग्राफ पर। तो ये हमने ट्रिक बताई थी, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेसिया, है ना। ये बहुत सारे 8 शब्द आपको हमने याद कराए थे सर बहुत अच्छे से। आप देख लो वीडियो पीछे पड़ा है, आप उसको मैंने ट्रिक्स में पूरा याद कराया सर। किस में याद कराया? पूरा ट्रिक्स में एक वीडियो है अधगम अक्षमता। किसका वीडियो है सर? अधगम अक्षमता का। आप जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को सर्च करके पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक से आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा के विविध, हाँ सर विविध हो सकता है, लेकिन यहाँ सर रचना गलत हो गया सर। रचनाएं सारी गलत हो जाएंगी, है ना। नैतिक मूल्यों, सर रचनाएं सारी गलत हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों वाली कहानियां, मोरल स्टोरी। सर यही आंसर हो जाएगा 103 का। क्या हो जाएगा सर? 103 का नहीं सर, गलत हो रहा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में आप किसे? हिंदी भाषा अन्यथा, हाँ सर तीसरा ही रहेगा सर। इसका 103 का सर तीसरा ही रहेगा आंसर। सर 104 देख लेते हैं। 104 में कह रहा बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने प्रक्रिया सर बाधित नहीं करेंगी। गलत हो गया सर पहला ऑप्शन। दूसरा हाँ सर यही होगा संसाधन के रूप में। और सर जटिल गलत हो जाएगा सर। आकलन प्रक्रिया में बाधित, सर गलत हो जाएगा। हमें सर क्या आंसर मिल गया? संसाधन। और हमने कहा कहीं भी संसाधन मिल जाए तो संसाधन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। संसाधन में कविता है, कहानी है, बाल साहित्य है, अध्यापक है, पाठ्यक्रम है, सारी चीज़ें सर इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए संसाधन हमारा क्या हो जाता है सर? सही हो जाता है। 105 देखते हैं सर। जब भी हम 105 की बात करेंगे, इसमें कह रहा है सर भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर होता है। सर यहाँ भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने की बात कह रहा है। देखो सर जटिल तो होगा ही नहीं, लिखित भी नहीं होगा, जटिल भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकें भी। अरे सर उपलब्ध प्रवेश हो जाएगा, सब चौथा चला जाएगा। तो प्रवेश, और हमने दूसरी बात भी बताई थी, जहाँ प्रवेश दिया जाए, दैविक प्रवेश दिया जाए, अवसर दिया जाए, सुअवसर दिया जाए, तो निश्चित रूप से आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा।
देखिए सर, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, आप पढ़िए भी और ट्रिक्स का भी प्रयोग करिए, है ना। अगर आप मेरे साथ ऐसा कर लेते 100% पास होंगे, ऐसा हो नहीं सकता फेल हो जाए। और पुनः बताना चाहेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो अपना चैनल है सर CDP क्लासेस। क्या है सर? CDP क्लासेस। क्या है सर? CDP क्लासेस है सर। आप इस चैनल पे जाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने भी दोस्त हैं उनको भेजिए। ऐसा मत करिएगा हम पास हो जाएं वो ना हो, ऐसा तो गलत हो जाएगा। आपको बताना है और हमारी ऐसे ही आप मदद करेंगे। तो आज के लिए सर इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हे राम 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 राम, साला यही तो